सो हमारा टॉपिक है आज का हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डाल दीजिए। हाइब्रिडेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। बच्चे क्या मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का? मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे हाइब्रिडेशन के मेन पॉइंट्स, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बताया था वहां पर। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी नॉट सेम, नियरली सेम होती है। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की एनर्जी 100% क्या होती है? जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, लाइक एक एस और एक पी, एक एस दो पी, उनकी शेप्स क्या होती हैं? डिफरेंट। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सबकी शेप्स क्या होती है? सेम होती हैं। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल बनने के बाद होती है या पहले होती है? हाइब्रिडाइजेशन, आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपने कॉल किया रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने जो चेयर का अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट था, वो आपके जाने के बाद किया या पहले ही कर दिया? बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो मॉलिक्यूल बनने से पहले ही हो जाती है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? जब आपका कोई मॉलिक्यूल बनता है, ध्यान से सुनना जो अभी मैं आपको चीज बता रहा हूं, जब भी आपका कोई एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ही बैलेंस ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या चीज मिक्स होती है? जल्दी आइए बच्चे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिक्स होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स? सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन कब? जब तक मॉलिक्यूल नहीं बना होगा। जब बाकी एटम जुड़ने के लिए आएंगे उससे पहले ही सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल को मिक्स करा चुका होगा। समझ में आया? लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी मीथेन की, CH4। कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े थे? 4 हाइड्रोजन जुड़े थे। कितने हाइड्रोजन? लेकिन उससे पहले कार्बन में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, तो कार्बन ने अपनी एक्साइटिव स्टेट में जाकर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करवाए थे? 4। वो हाइड्रोजन से जुड़ने से पहले ही उसने किया था। तो दो मेन पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन जो है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। और एटॉमिक ऑर्बिटल किसके मिक्स होते हैं? सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। समझ में आ गया? और वो मॉलिक्यूल बनने से पहले होते हैं कि बाद में होते हैं? पहले ही मिक्स हो गए होते हैं। और अब सिर्फ बाकी एटम्स को आना है, जुड़ना है। और कौन से ऑर्बिटल सेंट्रल एटम ने मिक्स करवाए थे, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। लाइक एक एस और 2 पी मिक्स हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और 3 पी मिक्स हो गए sp3। एक एस 3 पी 1 डी मिक्स हो गए sp3d। एक एस 3 पी 2 डी मिक्स हो गए sp3d2। एक एस 3 पी 3 डी मिक्स हो गए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? इतने ही टाइप की हाइब्रिडेशन है। तो आज मैं सबसे पहले ना आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। क्या बोला मैंने? किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे और बाद में उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जब आप एंट्रेंस में न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर आपको लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं लिखना, उसके लिए हमको बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? और थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है ये कंसेप्चुअल है। हमें इसको फटाफट से बताना होता है कौन सी हाइब्रिडेशन है। तो कैसे हमें पता चलेगा? देखो बच्चे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं। ओके, हाउ टू, आप हेडिंग ऐसे दे लेना, हाउ टू predict hybridization, how to predict hybridization of central atom। जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसके कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कुछ लर्न करने के लिए, याद है आपको? बैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न करने के लिए बोला था ना मैंने। बताना कौन से थे वो?
बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ये 13 ग्रुप है, इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में 3 होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में कितने होते हैं? 14 का है तो 4 होंगे। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इसमें कितने होते हैं? 5, और ये 15th ग्रुप था। 16 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 2 याद रख लीजिए, कितने हैं? 6, क्योंकि ये 16th ग्रुप था। उसके बाद 17th ग्रुप कौन सा था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। और लास्ट में आती है नोबल गैसेस। हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सब में 8 होते हैं। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, क्योंकि 18वां ग्रुप है। इतना सा आपको लर्न करना है बच्चे, मैंने लर्न करने के लिए पहले भी दिया था। ओके, जब तक ये नहीं आएगा तो आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। यहां पर और कौन सा एलिमेंट आता है? सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, यहाँ पे एंटीमनी आता है, यहाँ पे टिन आता है, यहाँ पे इंडियम आता है। ये हो गए इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? अब ध्यान से देखना मैं आपको कैसे करवाने वाला हूं, सब बच्चों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिखा SF6, ध्यान देना सभी बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SF6, और आपको क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में या एंट्रेंस में, बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या पूछा है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? फटाफट से ध्यान देना। सबसे पहले आपने ये प्रेडिक्ट करना है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? एस। कौन है सेंट्रल एटम? एस है। तो आप ना बच्चे एक फॉर्मूला लगाओगे, आप टोटल पेयर निकालोगे। क्या निकालोगे? टोटल पेयर, कि सेंट्रल एटम में टोटल पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स के। तो वो कैसे निकलते हैं टोटल पेयर? उसके लिए एक फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बी प्लस जी प्लस ए माइनस सी। पहले सीखने की कोशिश करो, बाद में नोट करना। 1/2 इंटू बी प्लस जी प्लस ए माइनस सी। बी यहां पर पता है क्या है? कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब कुछ अगर आपको नहीं आता होगा तो इसके बारे में गलती से सोच भी मत लेना। ये नहीं आता होगा तो इसके बारे में सोचना आपके लिए बेवकूफी है, समझ रहे हो? क्या आपको लगता है कि मुझे जम्मू का रास्ता नहीं पता, लेकिन जाना आपको जम्मू ही है, तो पहुंचोगे नहीं कभी, पूरी उम्र भी घूम लो। समझ में आया? तो ये लर्न करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको नियरली मेरे कोई 50 टाइम्स आपको लिख के बता दिया होगा, अभी भी कुछ बच्चे होंगे उन्होंने ये नहीं लर्न किया होगा। इसके बिना नहीं पढ़ पाओगे केमिकल बॉन्डिंग। कितने हैं बच्चे बताना जल्दी से? टोटल पेयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर में? 6। बच्चे सल्फर के बारे में याद करने की जरूरत नहीं होती, S6, समझ में आया? और S और O एक ही ग्रुप के हैं तो उसमें भी 6 ही होंगे। 6 लिख दिया, प्लस ये G क्या है? B तो आपको पता चला क्या था? क्या था B? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे? किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के। उसके बाद G क्या है? G है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स। बच्चे एक बात मेरी याद रखना, मोनोवैलेंट ग्रुप वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 हो। जिनकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो। अगर यहां पर ना ऑक्सीजन लिखा होगा, क्या लिखा होगा? लाइक अगर आपका मॉलिक्यूल है, मैं लिखता हूं CO2। क्या है? CO2। फिर हो गया, क्या है? CO2 है। तो अब आपने क्या करना है? टोटल पेयर निकालने हैं ना, तो टोटल पेयर में क्या लिखोगे जल्दी बताना? 1/2 इंटू 4। कार्बन में 4 होते हैं, प्लस जी का मतलब है कि ग्रुप, इस सेंट्रल एटम के साथ ग्रुप कितने जुड़े हैं। जैसे यहां पे फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 6, तो ये आपको 6 लिखना है यहां पर। समझ में आया? लेकिन अगर होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन अगर होगा ना बच्चे, तो यहां पर आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। समझ में आया? अदरवाइज जो कोई भी एटम होगा तो आपको कितने हैं वो लिखना है। लाइक यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। सिंपली याद रखना, अगर सेंट्रल एटम के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्या बोला मैंने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो आपने उनको काउंट करना है। इसके अलावा कोई और होगा तो काउंट नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक, समझ में आया?
क्या इनमें से इधर है कोई? यहां तो एक तरीका तो ये याद रखने का, यहां तो समझ लेना अगर यहां पर O होगा तो उसके लिए G की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने? पहले फॉर्मूला बताओ। 1/2 इंटू B। B क्या था? किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के, प्लस G। G क्या है? मोनोवेलेंट ग्रुप्स। कौन से होते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप? जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो आपको पता है ग्रुप 17 के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो उनको 1 चाहिए, तो उनकी वैलेंसी 1 है। और ग्रुप नंबर 1 जिनकी वैलेंसी 1 है। तो 2 ही ग्रुप तो है ऐसे जिनकी वैलेंसी 1 होती है। कौन सा? एक ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर, वहां से कोई होगा तो काउंट करना है, अदरवाइज सबके लिए वैल्यू कितनी लेनी है? 0। समझ में आया आपको? ओके, मतलब याद रखना अगर ऑक्सीजन होगा तो वैल्यू कितनी लेनी है? 0। और कोई एटम होगा तो उसको काउंट कर लेना। समझ में आ गया? ओके, सो बताओ बच्चे यहां पर कितने ग्रुप्स हैं? फ्लोरीन है ना, यहां पे काउंट करेंगे इसको। काउंट सिर्फ किसको नहीं करते हैं? O को, क्योंकि जनरल कंपाउंड O के साथ होते हैं। तो क्या लिखूं यहां पे? 6 लिख दिया। यहां पर क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। बात समझ में आई? अब ये A और C क्या है ये पता चल गया, ये भी पता चल गया। A क्या है बच्चे? A है एनाइन। अगर आपके आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा? तो वो आपने कितना नेगेटिव है वो ऐड कर देना। और अगर C का मतलब है कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो कितना पॉजिटिव है वो माइनस कर लेना। समझ में आया? लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो A और C आपके फॉर्मूले में नहीं आएगा। समझ में आया? अब पहले बताओ ये जो मॉलिक्यूल था SF6, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? तो इसमें A और C नहीं आएगा। सिंपल देखो क्या लिखेंगे, दोबारा से साफ से लिख के दिखा देता हूं। टोटल पेयर्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलना, 1/2 इंटू 6 प्लस 6 कितना आया? 12, मतलब 6 आया। यहां पे बताओ कितना आया? 1/2 इंटू 4, कार्बन के 4 आ गए। और G की वैल्यू मैंने यहां पे 0 क्यों डाली? तो कितना आया? 4। समझ में आया आपको? ओके, 2 आया। क्लियर हुआ या नहीं? सबको समझ में आया? अब देखो आपको ना साइड पे एक चीज नोट करनी है। S के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। P के 3, तो P के 3 होते हैं। D के 5। बस ये अपनी कॉपी पे कहीं पे साइड पे लिख लेना। S के कितने? 1। P के कितने? D के कितने? 5। बच्चे यहाँ पे टोटल पेयर कितने आए? कितने आए टोटल पेयर? तो पहले 6 यूज कर लो, वही हाइब्रिडाइजेशन। पहले 6 मतलब S का 1, P के 3, कितने हो गए? 4, तो D के 2। तो कौन सी हाइब्रिडेशन आई? तो इसका मतलब SF6 की हाइब्रिडेशन क्या थी? S का 1, P के 3, D के 2। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। समझ में आया? यहां पे भी आ जाओ। यहां पे टोटल ऑर्बिटल कितने आए? मतलब टोटल पेयर कितने आए? 2। तो पहले 2 यूज कर लो, S का 1, P का 1। समझ में आया? कल मैंने आपको मीथेन का करवाया था। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा उसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, हम यहां निकालते हैं। कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। जल्दी बताना, टोटल पेयर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू कार्बन में कितने? 4। और ग्रुप कितने? काउंट होंगे कि नहीं होंगे? काउंट। तो कितना आया? 8। 8/2 से कितना आया? 4। तो पहले 4 यूज कर लो। कौन से हैं पहले 4? S का 1 और P के। समझ में आया? यही थी हाइब्रिडेशन जो कल किया था। ऐसे करके ना आप किसी की भी हाइब्रिडेशन विद इन सेकंड्स निकाल सकते हो। समझ में आया? हमें कॉपी पेन की भी नीड नहीं पड़ेगी इस चीज के लिए। चलो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूं, हम उसकी हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करते हैं। ध्यान देना, NH3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैं कॉपी पेन का यूज नहीं करूंगा। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने ग्रुप जुड़े हैं? 3। कितने हो गए टोटल? 8। डिवाइड किससे करना है? कितना आया? पहले 4 यूज कर लो, sp3। तो अमोनिया की हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp3। समझ में आया? एक और देता हूं, C, इसकी आई sp3, ClF3। क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने ग्रुप जुड़े हैं? काउंट होंगे कि नहीं? कितने हुए टोटल? 10। 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 5। 5 मतलब पहले 5 यूज करो। S का 1, P के 3, D का 1, sp3d। तो इसका मतलब ClF3 की हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? sp3d। बात समझ में आई या नहीं? एक और कंपाउंड देता हूं, XeO2, XeO2F2। अब थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया आपको, इसमें प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम। पहले मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? ज़ीनॉन।
जिनॉन नोबल गैस है, तो नोबल गैस में तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती ना कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है नोबल गैस में कितने होते हैं 8, तो 8 प्लस 0 प्लस 2, बच्चे पता चला आपको? देखो इसका करेंगे ना जब, तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू, ये जिनॉन सेंट्रल एटम है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन काउंट नहीं होता 0 प्लस फ्लोरीन काउंट होता है 2, कितना हुआ टोटल 10, 10 को 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आया 5, 5 मतलब sp3 और d, बात समझ में आया? 2 कैसे आएगा, 5 ही थे, 5 थे बच्चे, एक sp के 3 और d का 1, 5 हो गए। मुझे बताओ आप किसी की भी हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आपको हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करना आ गई तो आप उसकी शेप भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो? शेप भी बता सकते हो, और उसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले बताओ इतना सा समझ में आया? आपको कोई भी मैं मॉलिक्यूल दे दूं, क्या मुझे आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? पक्का? पक्का बता सकते हो? चलो लिखो, आप ऐसे बताओ मुझे, एक मॉलिक्यूल मैं यहां लिख रहा हूं NCl3, बताओ जल्दी से। इसका आएगा देखो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं बैलेंस? 5, और क्लोरीन ग्रुप 3 है, 8 हुए, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, 4 मतलब एक s और 3 p के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आया? BeCl2, BeCl2 जल्दी से, BeCl2, B बेरिलियम है, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बैलेंस शेल में कितने हुए 2, तो 2 उसमें ग्रुप जुड़े हुए, सो मतलब 1/2 इंटू 2 प्लस 2/2, 2 ही आया, तो sp, इसका मतलब बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp। आपको समझ में आया? अगर बच्चे आपको टोटल पेयर पता हो, टोटल पेयर पता हो तो हाइब्रिडेशन पता चल गई ना। और एक और बात याद रखना, अगर आपको टोटल पेयर पता हो तो आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बता सकते हो, यानी वो कैसा दिखेगा आपको वो भी बता सकते हो, लीनियर होगा, ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या कैसा होगा वो आप बता सकते हो। ये आपको सबको समझ में आया? पक्का? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है? कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ टोटल पेयर वी कैन प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द मॉलिक्यूल। जल्दी माइक। सो नेक्स्ट बच्चे हाइब्रिडेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था वो? टोटल पेयर निकालने हैं सबसे पहले, क्या फॉर्मूला था टोटल पेयर का? 1/2 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप प्लस एनाइन माइनस कैटाइन। बी क्या था? किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के। जी क्या था? नंबर ऑफ मोनो वैलेंट ग्रुप। क्लियर हो गया? ए क्या था? एनाइन, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर दो, और सी क्या था? कैटाइन, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस कर दो। यही है वो फॉर्मूला। क्लियर हो गया यहां तक सबको? किसी कोई प्रॉब्लम? ओके। अब ना एक और चीज है, ये तो कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। दूसरा है, अगर आपके पास कभी कार्बन की चेन होगी, ध्यान देना, अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड हुई? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है। कौन सी होती है? ये आपको बोलना नहीं है। जब कभी भी दो कार्बन आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उस समय कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? मतलब जुड़ने से पहले वो अपने कौन से ऑर्बिटल मिक्स करेगा? sp3। समझ में आया? अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ? डबल बॉन्ड हुआ, तो वो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp2। ठीक है? और अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ? सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो उसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp और sp। अब इन तीनों की मैं एक एक एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है? कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, वो सब कैसे बनेंगे। लाइक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला कंपाउंड है ये, आपने नोट कर लिया? तो बच्चे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? डबल बॉन्ड वाले की और ट्रिपल बॉन्ड वाले की। देखो अब यहां पर सभी बच्चे, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं C2H6। क्या मॉलिक्यूल है? इसको बोलते हैं, दो कार्बन है इसमें, तो इथ
और सिंगल बॉन्ड होती है इसमें तो एन, इथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन है ना इसमें, दोनों को जोड़ दो, 1 2, कितने एच हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड है बनाता है, टेट्रावैलेंट है ना कार्बन, तो एक एच इधर लग जाएगा, एक एच इधर लग जाएगा, एक एच इधर लग जाएगा, एक एच आपका यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे। यहां तक समझ में आया। अब मुझे बताओ इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। इस कार्बन की भी, लेकिन हमें वो प्रूव करके बताना है। हमें ट्रिकी मेथड से सीख तो लिया, एमसीक्यू आएगा तो विद इन सेकंड कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे उसको प्रूव करोगे, पूरा डायग्राम कैसे बनेगा वो अभी हमें समझना है। ठीक है बच्चे, ध्यान देना सभी बच्चे। इसको मैं कार्बन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको मैं कार्बन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन नंबर 1। जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये एक बार समझ में नहीं आया तो आगे भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सो कार्बन नंबर 1 ये वाला, इसकी ना आप लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ग्राउंड स्टेट का मतलब पता क्या होता है बच्चे, कि कार्बन जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों, कोई चेंज आपने नहीं करनी। कार्बन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। क्या होती है बच्चे, कितना होता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अब इसको आपने बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बनाना है। एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक मैंने बना दिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, सो 1 2। ठीक, क्या लिखना है मुझे, इसका नाम 1s2। फिर आ जाओ सेकंड वाले पे, 2s2 2 यहां पे आ गए, फिर आ गया 1 2, इसमें भी कितने 2, ये आपका है 2px1, ये है 2py1 और ये है 2pz, ओ सॉरी 0 1 का है ही नहीं। यहां तक समझ में आया। अब ना बच्चे कार्बन आ जाएगा कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। वो क्या करता है, अब देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करवाएगा। मतलब हाइड्रोजन के जुड़ने से पहले ही ये अपने ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराएगा ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सके। तो अभी तो इसमें कितने अनपेयर्ड है, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने जुड़ने के लिए आ रहे हैं, 3, तो 3 अनपेयर्ड होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, यहां वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल देगा। तो क्या हुआ, 1s में कितने बचे, 1s2, 2s में कितने 1, और p में कितने आ गए 3, 1 2 1 2 3। समझ में आया कि नहीं, 2px1 2py1 और 2pz1। समझ में आया। अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक, कितने मिक्स हुए, 4। कौन से s के कितने 1 और p के कितने, कौन सी हाइब्रिडेशन, sp3। मैंने बच्चे आपको पहले ही बताया है, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, तो इसका मतलब यहां पर कार्बन ने अपने एक s और 3 p को मिक्स कर लिया, और अब ये सारे एक जैसे हो जाएंगे। यानी अब आप इसको ऐसे बना दोगे चारों को एक साथ, 1 2 3 4। समझ में आया, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सब में, 1 1 1 और 1। अब इसका नाम क्या है, sp3। इसका नाम क्या है, sp3। इसका नाम और इसका नाम भी, पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, लेकिन अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो बच्चे कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, 4। हम बोलेंगे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, 4, लेकिन कौन से हाइब्रिडाइज्ड, sp3। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बोलो ये समझ में आया आपको इतना सा बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं, पक्का। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे खुद ही करवाना है, ये समझ में आया। कार्बन ने हाइड्रोजन को जोड़ने से पहले ही अपने 4 ऑर्बिटल मिक्स कर लिए। कौन से 4 ऑर्बिटल मिक्स किए, s का 1 और p के 3। पहले सबका नाम अलग अलग था, अब सबका नाम क्या है। अब ये 4 ऑर्बिटल आपको ड्रॉ कर लेने, कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप ड्रॉ कर लो। क्या कल मैंने आपको sp3 ऑर्बिटल ड्रॉ करना सिखाए थे, कैसे थे वो। यहां पर आ गया पहला कार्बन, ध्यान देना, दिस इज द कार्बन नंबर 1। ये आ गया पहला वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आ गया बच्चे तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और आपको मैंने बताया था कि यहां पर ही 4th वाला भी होता है, बताया था ऐसा कुछ।
तो यहां पर ही आपका फोर्थ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मुझे बताओ सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक 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 और एक। क्लियर हुआ? इसका नाम क्या है? इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी क्या है? और इसका भी नाम बेटे क्या है? क्या अभी तक इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं? अभी नहीं जुड़े। अभी जैसे हम कार्बन की कहानी पढ़ रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन को जोड़ने से पहले ही अपने 4 ऑर्बिटल को मिक्स करा लिया और वो 4 ऑर्बिटल आपको ऐसे लिख रहे हैं sp3 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 sp3। समझ में आ गया? अब आ जाओ कार्बन के दूसरे नंबर वाले कार्बन पे। तो दूसरे कार्बन की भी सेम कहानी होगी, होगी या नहीं? तो हम लिखेंगे सिमिलरली कार्बन नंबर 2 फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बनाएगा? वो भी ड्रॉ कर लो। कार्बन नंबर 2 ये आ गया पहला। समझ में आ रही है नहीं? थोड़ा पास बना रहा हूं इसके में। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, और बच्चे ये कौन सा आ गया? फोर्थ। सबको क्लियर हुआ? कौन सा वाला? आगे नहीं आ रहा? ये वाली डायग्राम नहीं दिख रही? देखो कार्बन, ये पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ में आया? सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक 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 और एक। सबका नाम क्या है? sp3। इसका भी sp3, इसका भी, और इसका भी sp3। यहां तक क्लियर हो गया? अब दूसरा कार्बन बनाओ, वो भी बिल्कुल सेम है। तो यहां पे बना लिया मैंने दूसरा कार्बन। ये आ गया उसका पहला sp3, ये आ गया उसका दूसरा sp3, ये बच्चे थर्ड वाला आ गया, और यहीं से कौन सा आएगा? फोर्थ वाला आ गया। इन सब में भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक। तो ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। जब 2 हो जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम भी क्या है? sp3। इसका नाम भी, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? एक। और इसमें भी एक। इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3। यहां तक सबको समझ में आया? क्या हुआ अभी तक ये बताओ? अभी तक क्या हुआ? कार्बन ने हाइड्रोजन को जोड़ने से पहले ही अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर लिया? मिक्स। कितने ऑर्बिटल मिक्स किए? 4। तो नए भी कितने बने? 4। एक s और 3 p को मिक्स किया था तो नए बने हैं जो उनका नाम है sp3। तो पहले कार्बन के 4 sp3 मैंने बना दिए और दूसरे कार्बन के भी 4 मैंने sp3 बना दिए। समझ में आया? अब मुझे आप यहां से एक बात पॉइंट करके बताओ, पहले कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ, और बीच में कौन सी बॉन्ड बन गई? सिग्मा। कल मैंने आपको क्या बताया था? सिग्मा बॉन्ड कब कब बनती है? जब एक s दूसरे s के साथ जुड़े, एक s दूसरे p के साथ जुड़े, या एक p दूसरे p के साथ जुड़े। बताया था? और मैंने एक और भी चीज बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैप होते हैं। बताया था? sp3 sp3 के साथ जुड़ सकता है, sp2 sp2 के साथ जुड़ सकता है। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, पहले कार्बन का sp3 और दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए? ओवरलैप। और यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बोलोगे आप इस बॉन्ड के लिए कि ये बॉन्ड कैसे बना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 1 overlap with sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 2। समझ में आया? अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। सब लिखेंगे बच्चे हाइड्रोजन, एक ही लिखूंगा मैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? s में, है ना? इसमें प्रेजेंट। सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? s में। और s कैसा होता है? स्फेरिकल। सो 6 हाइड्रोजन है ना टोटल हमारे पास। तो एक हाइड्रोजन आपका यहां पे आके जुड़ जाएगा, यहां पे। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। एक यहां पे जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। ये आ गया आपका हाइड्रोजन। एक यहां पे जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। ये आ गया हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। यहां पर भी बच्चे हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब ये जो बॉन्ड बनी है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है।
ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी बॉन्ड बन रही हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसके लिए मैं क्या लिखूं? ये कैसे बनी? किसकी किसकी ओवरलैपिंग है ये? सो दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, जल्दी बताना, ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल? ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद 1s। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल था? 1s विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। अब इसको आप बॉन्ड के साथ बना सकते हो। देखो कैसे, ये कार्बन बनाया भी है मैंने, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बना रहा है, कैसे बनी थी याद आया? तो आप बोलोगे ये बॉन्ड बना है sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से। बाकी की सारी बॉन्ड कैसे बनी है? कार्बन का sp3